Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो दोस्तों, आज साइप्रस के लिए 2 साल का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, वर्क परमिट की अपॉर्चुनिटी आई है। मैं आपको मैक्सिमम डिटेल देने की वीडियो में कोशिश करूंगा। काफ़ी टाइम से साइप्रस का वेट हो रहा था। साइप्रस के जो वीज़ाज़ थे वो बंद चल रहे थे, काफ़ी कैटेगरीज़ में मुश्किल हो रही थी, ठीक है जी, और वीज़ा इशू भी नहीं हो रहे थे। स्टूडेंट वगैरह के तो इशू थोड़े बहुत हो जाते थे, लेकिन वर्क वीज़ा प्रॉपर तरीके से इशू भी नहीं हो रहे थे, ठीक है। रिजेक्शन रेट बहुत थी, लेकिन अब आपको मैं बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन बताने वाला हूँ और करंट सिचुएशन जो इस समय साइप्रस में चल रही है एग्जैक्ट, ठीक है जी, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दूंगा। तो बने रहेगा वीडियो में। इससे पहले दोस्तों, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूँ। जिन्होंने भी कॉन्टैक्ट करना है अपनी इच्छा अनुसार, कॉन्टैक्ट करने का तरीका आपको पता ही है। UPI ID हमारे वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे क्लियरली मेंशन है। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी कॉल बुक कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। वर्ल्ड वाइड आप अराउंड द ग्लोब, दुनिया में किसी भी कंट्री आपको वीज़ा से रिलेटेड किसी गाइडेंस की आवश्यकता है या वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आप अपनी इच्छा अनुसार संपर्क कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो वीज़ा अप्रूव होते हैं उनकी नई नई सक्सेस स्टोरीज़ और अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो अप्रूव होती हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया रील्स वहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID है sarthak.extreme और फेसबुक ID है सार्थक एक्सट्रीम, ठीक है जी। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों नंबर 1 की जो रिक्वायरमेंट आई है। नंबर 1 पे रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों इसमें होटल में वेटर्स की। तो होटल चेन है दोस्तों, उसमें वेटर्स चाहिए। 15 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि 15 लोगों की रिक्वायरमेंट है इसमें वेटर्स में। नंबर 1 की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। सैलरी की बात करूँ तो इसकी सैलरी जो रहने वाली है दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 800 से लेकर 1200 यूरोस के इन बिटवीन रहेगी। सैलरी बहुत बढ़िया ऑफर की जा रही है डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट का एक्सपीरियंस। अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है, अगर आपने कहीं होटल रेस्टोरेंट में काम किया है या अगर आपके पास कोई HM का डिप्लोमा वगैरह है तो बहुत बढ़िया है, उसको ज़रूर बताइएगा हमें। उससे आपकी सैलरी और इंक्रीज़ करवाने में हेल्प होगी, ठीक है जी। बहुत बढ़िया काम है। फैसिलिटीज़ क्या क्या मिल रही है मैं आगे वो बताऊँगा। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है होटल में ही शेफ़्स की। तो शेफ़ का काम जो जानते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बेकरी शेफ़ चाहिए, इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो केक पेस्ट्री वगैरह बनाना जानते हो, बेकरी शेफ़्स की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए दोस्तों रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है आपके पास, आपको काम आना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है जी। इसकी सैलरी की बात करूँ दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 1500 से लेकर 1800 यूरोस तक की इसकी सैलरी रहने वाली है। अगेन वेरी नाइस सैलरी, अगेन बहुत बढ़िया सैलरी मिल रही है, ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे रिक्वायरमेंट जो आई है दोस्तों वो आई है इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की। कंस्ट्रक्शन का दोस्तों काम काफ़ी अच्छा होता है साइप्रस में, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए भी रिक्वायरमेंट है। 20 कैंडिडेट चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए। तो जो लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए दोस्तों मैं तो आपको 1-2 चीज़ें पहले क्लियर कर दूँ। अगर आप फिज़िकली एबल हैं हार्ड वर्क करने के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम आसान नहीं होता है तो ही इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ मत कीजिएगा। क्योंकि वहाँ पर जाकर अगर आपको काम पसंद नहीं आया दिस एंड दैट, तो इसमें कंपनी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। काफ़ी लोग क्या होता है कि जैसे हमारे को मैसेजेस आते हैं कि सर हमने कहीं से अप्लाई करवाया था, वहाँ जाके हमें काम पसंद नहीं आया तो हमें चेंज करना पड़ रहा है दिस एंड दैट। किसी से उन्होंने अप्लाई करवाया था तो भाई वो किसी के साथ चल जाती होंगी चीज़ें, हमारे साथ बिल्कुल नहीं चलती। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और आपको अप्लाई करना है अपनी समझ के हिसाब से, ठीक है जी। अगर आप अप्लाई करके किसी प्रोफाइल में जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेवारी है और किसी की नहीं। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ मैंने क्लियर करके आपको बता दी है। आपको अगर लगता है कि आप 100% फिजिकली फिट हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं तो कंस्ट्रक्शन वर्कर में जाइएगा, अदरवाइज़ कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए अप्लाई नहीं कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कंस्ट्रक्शन वर्कर की जो सैलरी है वो 1200 यूरोस के आसपास रहने वाली है। सैलरी अगेन मोर और लेस हो सकती है, ठीक है जी। इसमें मैंने आपको सिर्फ एक अमाउंट बताया है, ये ऊपर और नीचे हो सकता है। जब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा तब फाइनल पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी सी सिचुएशन क्या क्या चल रही है साइप्रस में, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे पास साइप्रस के लिए आ रहे हैं कि सर साइप्रस में क्या काम है, क्या स्टूडेंट पे आना चाहिए, क्या सर वर्क पे आना चाहिए, ठीक है जी। तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं दोस्तों, आज की सिचुएशन जो साइप्रस में है, करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूं, आगे क्या होगा हमें नहीं पता, कोई दुनिया में जानता नहीं, ठीक है। अभी के जो हालात चल रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा स्टिकनेस हो गई है, ठीक है जी। जो स्टूडेंट वीज़ा पे लोग जाने की सोच रहे हैं या जो वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ग्राउंड रियलिटी, उनके लिए बहुत मुश्किलात होने वाली हैं, ठीक है, और हो भी चुकी हैं।
क्योंकि वहाँ पर दोस्तों अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग कम से कम 9 महीने तक कोई भी स्टूडेंट जो है वो पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकता है एज़ पर रूल। ठीक है जी, अभी का जो इम्प्लीमेंटेशन नया चल रहा है। अब क्या होता है दोस्तों, हम काफ़ी क्लोजली फॉलो करते हैं जो इमिग्रेशन रूल्स होते हैं और जो इमिग्रेशन की पॉलिसी, तो हमारे सोर्सेज जो होते हैं, ठीक है। तो इसके मुताबिक दोस्तों ये चीज़ जैसे एप्लीकेबल है तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि सारे एम्प्लॉयर्स के पास, जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है न्यूज़ के थ्रू और वैसे भी, कि भाई आपको कोई भी ऐसे पर्सन को नहीं रखना है जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना हो या जिनका जो भी हमारा जो टाइम बॉन्ड है वो पूरा नहीं हुआ हो। तो उस कंडीशन में दोस्तों वहाँ पर लोगों को जॉब ढूंढने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे आज से पहले दोस्तों जो स्टूडेंट जाते थे, ठीक है जी, उनको जॉब मिल जाती थी ईजीली, 1 महीने में भी, 2 महीने में भी, 3 महीने में भी, लेकिन अब ऐसा होना बड़ा ही कठिन हो चुका है। ठीक है, बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपको जॉब मिल जाए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको करंट सिचुएशन बताई है। वर्क परमिट पे जाना फार बेटर है स्टडी पे जाने से। ठीक है जी, पैसा भी ऑलमोस्ट, आपका खर्चा भी सेम ही लगता है। ठीक है, खर्चे का भी कोई खास फ़र्क नहीं होता है। ठीक है जी, और प्लस में इसमें क्या होता है कि आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको अकोमोडेशन वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन और आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं और आपकी फ़र्स्ट टाइम से ही जॉब आपकी कमिटमेंट होती है वर्क परमिट पे। तो इसलिए वर्क परमिट पे जाना, अगर आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि देखिए वर्क परमिट का ऑप्शन बहुत कम निकलता है डायरेक्ट वर्क परमिट का। ठीक है जी, तो हमारे पास जो ऑप्शन आया है ये बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो उसके 1 से 2 दिन के अंदर ही ये अपॉर्चुनिटी फिल हो जाए, क्योंकि सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे मेंबर्स पे जाती है जिन्होंने हमारी मेंबरशिप ले रखी है। ठीक है जी, तो जैसे ही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, जैसे ही इनरोलमेंट कैंडिडेट्स की हो जाती है, रिक्वायरमेंट क्लोज हो जाती है। सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, कंपनी फैसिलिटी क्या क्या दे रही है। तो डॉक्यूमेंट में आपको दोस्तों आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास जो भी है, ठीक है जी, कम है ज़्यादा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, आपका पासपोर्ट, ठीक है, किसी भी कंट्री के आप नेशनल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में आप बैठे हैं, ये मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। प्रोसेस टाइम की बात करूँ तो दोस्तों 2 से लेकर 2.5 महीने का प्रोसेस टाइम रहने वाला है। इसमें फास्ट प्रोसेस है, जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। वीज़ा की सक्सेस रेट की बात करूँ तो दोस्तों, तो वीज़ा की अप्रूवल रेट इसमें जो रहने वाली है वो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चल सकते हैं 95% है, क्योंकि वर्क परमिट बहुत अच्छी एम्प्लॉयर से आ रहा है, तो वीज़ा भी अप्रूव होने में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी तो दोस्तों वीज़ा का डिसीजन एम्बेसी पे ही होता है। ठीक है, इसलिए गारंटी तो किसी चीज़ की वीज़ा इंडस्ट्री में होती वैसे भी नहीं है, तो इस चीज़ का तो वैसे भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि मैक्सिमम चांसेस है कि वीज़ा आ जाता है, खर्चा कम है, ठीक है, प्रोसेस टाइम भी कम है। आगे मूव होने की अपॉर्चुनिटी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको साइप्रस में जो लोग हैं वो आगे शेनिगन में कैसे जा सकते हैं, उनके लिए शेनिगन के क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, वो अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, उसके लिए भी जल्दी ही हम एक वीडियो डालेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।